नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुने, एकाग्रचित होके सुने। क्या विशेष बात, अभी हमारे पास जिन वस्तुओं का अभाव है उन वस्तुओं के बिना भी हमारा काम चल रहा है। हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, परंतु जो वो वस्तुएं हमें मिलने के बाद फिर बिछुड़ जाती हैं, तब उनके अभाव का बहुत दुख होता है। किसी को धन मिलके छिन जाए, बहुत दुख होता है। तात्पर्य, पहले वस्तुओं का जो निरंतर अभाव था वो इतना दुखदायी नहीं था। एक गरीब व्यक्ति तहा जीवन गरीबी में खुश रह सकता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति एक बार अमीर हो जाए और उसके बाद उसे घाटा लग जाए, वो गरीब हो जाए, तो उसे बहुत दुख होता है। जितना वस्तुओं का संयोग होकर, ध्यान दीजिएगा, जितना वस्तुओं का संयोग होकर फिर उनसे वियोग होना दुखदाई है। संयोग दुखदाई नहीं है, वियोग दुखदाई है। ऐसा होने पर भी मनुष्य अपने पास जिन वस्तुओं का अभाव मानता है, उन वस्तुओं को वो लोभ के कारण पाने की चेष्टा करता रहता है। भाई, एक बार कोई सुख मिल जाए तो व्यक्ति उसके लिए लालायित होने लगता है। वस्तुओं का लोभ कारण पाने की चेष्टा करता रहता है। विचार किया जाए तो जिन वस्तुओं का अभी अभाव है, बीच में प्रारब्ध के उनकी प्राप्ति होने पर भी अंत में उनका अभाव ही रहेगा। जो संयोग है वो वियोग जाएगा। आपको कितना ही धन मिल जाए, एक दिन आप छोड़ के मरोगे। जिसका संयोग उसका वियोग सुनिश्चित है। हाँ, हमारे मरने के बाद हम गरीब हो जाएं कोई बात नहीं, हम कौन सा देखने आ रहे हैं, लेकिन जब तक जिए हम धनपति। जीव में लोभ के कारण उन वस्तुओं को पाने के लिए केवल परिश्रम ही परिश्रम पल्ले पड़ा, दुख ही दुख भोगना पड़ा। बीच में वस्तुओं के संयोग से जो थोड़ा सुख मिला वो तो केवल लोभ के कारण ही हुआ, केवल लोभ के कारण। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर भीतर में लोभ रूपी दोष ना हो, हमारे अंदर लोभ रूपी दोष ना हो, रामचरितमानस में भी रावण के परिवार में कामी क्रोधी लोभी, लोभ रूपी दोष ना हो तो वस्तुओं के संयोग से सुख हो ही नहीं सकता। ऐसे ही मोह रूपी दोष ना हो। आप हम लोगों को जो मोह है नहीं, ये भी दोष है, ये बुराई है, ये अज्ञानता है। ये केवल शरीर के कारण है। आत्मा के कारण कोई मोह नहीं होता। आत्मा के कारण सब में परमात्मा होता है, वो मोह दिव्य होता है। और ये जो आप और हम लोगों का मोह है, शरीर के कारण, ये माइक मोह है, ये भी दोष है। तो कुटुंबियों से
सुख हो ही नहीं सकता। लालच रूपी दोष ना हो, ध्यान दीजिएगा, लालच रूपी दोष ना हो तो संग्रह का सुख हो ही नहीं सकता। अगर मन में लालच है तो संग्रह जोड़ते जाएंगे। तात्पर्य है कि संसार का सुख किसी न किसी दोष से ही होता है। संसार का कोई भी सुख कोई ना कोई दोष जरूर है। कोई भी दोष न होने पर संसार से सुख हो नहीं सकता, परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसा विचार कर ही नहीं सकता। वो लोभ उसके विवेक विचार को लुप्त कर देता है। देखिएगा कमाल की चीज, लोभ व्यक्ति के विवेक को, उसके विचार को लुप्त कर देता है। हम आत्मा हैं, आत्मा की ताकत से ही मन बुद्धि चित्त काम कर रहे हैं, शरीर काम कर रहा है, इंद्रियां काम कर रही हैं, लेकिन जिसके कारण कर रहा है उसका हमें ज्ञान नहीं है। क्या मतलब? ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन अपनी बात कहते हैं कि यद्यपि दुर्योधन आदि अपने कुल क्षय से होने वाले दोष और मित्र दोष से होने वाले पाप को नहीं देखते। कमाल की बात है। अर्जुन क्या कह रहा है? जो उसका कुल समाप्त होने वाला है वो नहीं देख रहा, तो भी हम लोगों को कुल क्षय से होने वाले अनर्थ परंपरा को देखना ही चाहिए। वो अंधा हो सकता है, अंधे का बेटा, हम थोड़ी अंधे हैं। हमें तो हे केशव देखना ही चाहिए, जिसका वर्णन अर्जुन आगे जब आप सुनोगे, क्योंकि हम कुल क्षय से होने वाले दोषों को भी अच्छी तरह से जानते हैं और मित्र के साथ द्रोह वैर द्वेष से होने वाले पाप को भी अच्छी तरह से जानते हैं। पाप को अच्छी तरह से जानते हैं हम। अगर वो मित्र हमें दुख दे तो वो दुख हमारे लिए अनिष्टकारी नहीं है, कारण दुख से तो हमारे पूर्व पापों का नाश होगा, हमारी शुद्धि ही होगी। परंतु हमारे मन में अगर द्रोह बैर भाव होगा तो वो मरने के बाद भी, क्या कहता है, मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा। मन में अगर द्रोह है, मन में अगर, याद रखिएगा, संसार में किसी भी चीज में तुम्हारी आसक्ति है, किसी भी चीज में, दो चीज बता रहा हूं, शरीर का संबंध मान के आसक्ति है, वो दोष आप आगे लेकर के जाओगे। आत्मा मान के आसक्ति है तो वो पुण्य लेकर के जाओगे। आत्मा का संबंध परमात्मा का संबंध है, वो आपकी कमाई है। और जो मन का संबंध है, विचारों का संबंध है, इनमें अगर मोह होगा तो ये पाप हैं जो आपके साथ आगे भी जाएंगे और जन्म जन्मांतर तक हमें पाप करने में प्रेरित करता रहेगा। जैसे संत महात्मा कहते हैं, हम लोगों का मन और बुद्धि अनंत जन्मों से बिगड़ी हुई है। बिगड़ी हुई क्या मतलब? हमने हमेशा मन के गुलाम, बुद्धि के गुलाम, इस देह में इतना ज्ञान तो हुआ, इस देह में ज्ञान तो हुआ, ये माइक मन है, माइक बुद्धि है, ये दिव्य मन दिव्य बुद्धि नहीं है। आत्मा का मन और आत्मा की बुद्धि दिव्य बुद्धि है। अब जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं, मैंने तो बहुत सारे मंदिर में बैठे हुए घंटी बजाने वालों से भी ये जानने की चेष्टा की, उन्हें भी आत्मा का पता ही नहीं। कैसी बातें करते हैं आप? हर आदमी धन कमाने की बातें करता है, आप पता नहीं कहां से आत्मा की बात ले आए हो। बड़ा अजीब लगता है लोगों को।
और गाते ये हो कि धनवंता सोई जानिए जहाँ पे राम नाम धन होए। तो कहते हैं इस युद्ध रूपी पाप से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन अपने बुद्धि, मन और विवेक, जिसे वो विवेक बोल रहा है, वो विवेक नहीं है। विवेक तो आत्मज्ञान के बाद होता है। और आप लोगों ने सुना होगा कि बिनु सत्संग विवेक ना हुई। अब बिना संबंध के, बिना आत्मा का परमात्मा से संबंध के ज्ञान के बिना विवेक कहां से आएगा। विवेक का मतलब क्या अपना है, क्या अपना नहीं है। इस संसार की कोई भी वस्तु अपनी नहीं है। ये शरीर नश्वर है। ये ज्ञान है तो विवेक है। तो कह रहे हैं हे केशव, विचार करके हमें इस पाप से जरूर बचना चाहिए। यानी भगवान को ये भाषा बोल रहा है। और ध्यान से सुनिएगा, यहां अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि के लोभ की तरह उसकी तरफ तो जा नहीं रही, पर वो खुद कौटुंबिक स्नेह और मोह में फंसा होकर बोल रहा है। ये सब शब्द क्यों निकल रहे हैं? ममता, मोह, आसक्ति के कारण खुद फंसा हुआ है। आप और हम भी सोचें, यही दशा हम सबकी भी है। दूसरे में कमी ज्यादा नजर आती है, अपने दोषों पर हम पर्दा डालते रहते हैं। हमें दूसरे में कमी, यानी अर्जुन भी देख रहा है मुझ में और मेरे भाइयों में कोई कमी नहीं है। हम तो युद्ध से बचना चाहते हैं, वो अज्ञानी है तो क्या। कारण कौटुंबिक स्नेह मोह में आबद्ध होकर बोल रहा है। इस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जा रही, इस कारण वो अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे। ये नियम है कि मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरे के दोष की तरफ रहती है तब तक उसको अपना दोष नहीं दिखता। उल्टे एक अभिमान होता है कि देखो, हमने तो ये सुना है कि किसी की ओर एक उंगली करो तो 3 उंगलियां आपकी तरफ मुड़ती हैं, लेकिन हम उसे एक उंगली को देखते हैं, 3 उंगलियां जो अपनी तरफ मुड़ती हैं, तेरे दोषों का प्रमाण कर रही हैं, उसकी तरफ कोई देखता ही नहीं है। दूसरे में दोष देखने का मतलब है, कहते ना, बुरा जो देखन मह गयो, बुरा न मिलियो कोई, जब मन खोजो आपनो तो मुझसे बुरा न कोई। ये नियम है। मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरे के दोष की तरफ रहती है तब तक उसको अपना दोष नजर नहीं आता। अभिमान होता है कि इनमें तो ये दोष है पर हमारे में दोष नहीं है। ऐसी अवस्था में वो ये सोच ही नहीं सकता, अगर इनमें कोई दोष है तो हमारे में भी कोई दूसरा दोष जरूर होगा। दूसरा दोष यदि न भी हो तो भी दूसरों का दोष देखना ये दोष ही तो है। दूसरों का दोष देखना और अपने में अच्छाई अभिमान करना है, ये दोनों दोष साथ में रहते हैं। और आप ताज्जुब करेंगे, मैंने बहुत बार, अब तो मैंने कहना बंद कर दिया, पीछे सत्संग में बार बार कहता रहा जग चर्चा मत करो, थोड़ी सी उम्र बची है, पता नहीं कब सांस आना बंद हो जाए, भगवान की चर्चा करो। लेकिन ये मनुष्य मानता ही नहीं। दूसरे का दोष अपनी अच्छाई बिना बताए इसका खाना ही हजम नहीं होता। ये एक ऐसी कमी है जीव के अंदर। तो अर्जुन को भी दुर्योधन आदि में दोष दिख रहा है,
अर्जुन को दुर्योधन में दोष दिख रहा है और अपने में अच्छाई का अभिमान हो रहा है। अच्छाई के अभिमान की छाया में मात्र दोष रहते हैं। जिस व्यक्ति को अपने में, ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति को अपने अंदर दूसरे का दोष देखने का मतलब यही है कि अपने आप से निगाह का हट जाना। अर्जुन को दुर्योधन में दोष दिखाई दे रहा है, अपने में अच्छाई दिखाई दे रही है। अपने में मोह रूपी दोष नहीं दिख रहा, लोभ रूपी दोष नहीं दिख रहा, अज्ञान रूपी दोष नहीं दिख रहा। और भगवान चुप करके देख रहे हैं। भगवान बोल नहीं रहे, चुप हैं। क्यों? मैंने आपको भी बताया था, भगवान सोचते हैं कि इसके अंतःकरण में जितना कूड़ा करकट भरा हुआ है वो निकल जाना चाहिए। ये कूड़ा करकट क्या है? हर जीव के अंदर ये ममता, मोह, आसक्ति, ये सब कूड़ा ही है, सब कूड़े के समान ही हैं। लेकिन व्यक्ति समझने के लिए समझना ही नहीं चाहता। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि भगवान को पाना कठिन नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं वृंदावन, अरे बाबा वहां की अनोखी भक्ति है। जब भक्त के विश्वास ने भगवान को खींच लिया, भक्त के विश्वास ने भगवान को खींच लिया, कृष्ण मेरे गोपाल, मैं उनका दास, बस ये एक भाव था निषादपुर गांव के एक बूढ़े ब्राह्मण गोपाल दास का। ध्यान से सुनिएगा। उनके पास धन नहीं था, परिवार नहीं था, बस थी तो अपने ठाकुर जी की एक मिट्टी की प्रतिमा और अटूट विश्वास। और एक भीषण गर्मी में जब गांव के तालाब सूख गए, ध्यान दीजिएगा, जब गांव के तालाब सूख गए, पशु पक्षी तड़पने लगे, लोग दाने दाने को मोहताज हो गए, तब भी गोपाल दास का मुख मंडल शांत था। लोग पूछते, वो मुस्कुरा कर कह देते, मेरे कान्हा है ना, वो अपने भक्त को कभी दुखी नहीं होने देते। एक विश्वास। और फिर एक रात वो चमत्कार हुआ जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। आधी रात को जब बाबा अपनी झोपड़ी में ठाकुर जी को सुला चुके थे, बाहर एक अलौकिक बांसुरी की धुन सुनाई दी। ऐसी मधुर तान कि चांदनी भी ठिठक कर सुनने लगी। बाबा बाहर आए तो क्या देखा, साक्षात भगवान श्री कृष्ण मोर मुकुट पीतांबरधारी बांसुरी बजाते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो प्रभु बोले, गोपाल दास, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहां खींच लिया। मैंने कहा था ना, भक्त भगवान को खींच लेता है, भक्ति का कमाल है। तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारे हृदय में तो 100 गांव के बराबर विश्वास है। बाबा रो पड़ा, प्रभु गांव में पानी नहीं, सब तड़प रहे हैं। कृष्ण ने बांसुरी होठों से लगाई। पहली धुन पर तपती हवाएं ठंडी हो गईं, दूसरी धुन पर सूखी यमुना लहराने लगी और तीसरी धुन पर घनघोर मेघ उमड़ पड़े और अमृत जैसी वर्षा होने लगी। अब आप सोचिए, पूरा गांव नींद से जाग उठा। वर्षों के बाद ऐसी सुखद वर्षा देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन उस रात कृष्ण को केवल बाबा गोपाल दास ने देखा था। जाते जाते प्रभु ने कहा,
तुम मुझे पुकारते नहीं तो भी मुझे सांस सांस में जीते हो, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। और वो बांसुरी बजाते हुए आकाश में विलीन हो गए। अगली सुबह गांव में हर तरफ हरियाली थी, तालाब तालाब सब लबालब भरे हुए थे और सबके चेहरे पर आनंद था। बाबा चुपचाप अपनी कुटिया में ठाकुर जी को फूल माला पहना रहे थे, भावना से, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कोई नहीं समझ पाया ये चमत्कार कैसे हुआ, पर बाबा का हृदय जानता था, भक्ति ने भगवान को बुलाकर दिखा दिया। तभी से उस गांव का नाम कहानापुर पड़ गया। क्या पड़ गया? कहानापुर नाम पड़ गया। अब आप सोचिए, ऐसे भी भक्त हैं, ज्ञान की जरूरत नहीं, श्रद्धा विश्वास की जरूरत है। हे पुण्य आत्माओं, आप भी 1 मिनट भगवान की धुन लगाइए, फिर आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण